आज कहीं भी नीतीश कुमार जी का नाम लेने वाला लोग नहीं मिले, क्योंकि नीतीश जी ने रवैया ही उसी तरह से किया। नौजवानों के बीच चले जाइए, जो शिक्षक लोग हैं, अभ्यर्थी है, शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके बीच अगर चले जाइए, नीतीश जी का नाम ले लीजिए। कभी ऐसा करना हो तो पहले से सचेत रहिएगा कि कभी अभ्यर्थी आप ही का गला न पकड़, क्योंकि जो स्थिति, इतना गुस्सा है लोगों के मन में, और ये गुस्सा स्वाभाविक है। अभी एक तरफ शिक्षा की व्यवस्था, आज मैं आज ही देख रहा था, एक प्रतिष्ठित अखबार है और उस अखबार में 2 जिला से खबर है और दोनों खबर शिक्षा विभाग से संबंधित है। एक खबर है कैमूर जिला से, जिसमें कलेक्टर साहब गए हैं किसी स्कूल में। आज ही एक अखबार की खबर है, कलेक्टर साहब स्वयं ही गए हैं किसी स्कूल में और वहां 8वां क्लास के बच्चा को बोले हैं कि किताब पढ़ो, तो ठीक से रीडिंग नहीं दे पाया। यह खबर है और लिखा है उसमें कि डीएम साहब ने फटकार लगाई प्रधानाध्यापक को। या प्रधानाध्यापक को फटकार लगाने से क्या होने वाला? चिड़िया चुग गई खेत, तो कहा जाता है कि अब पछताने से क्या होगा। दूसरी खबर है नालंदा जिला से, विद्यालय से संबंधित खबर है। उस खबर के अनुसार, आज ही की खबर है यह, कल की घटना होगी, खबर आज छपी। एक विद्यालय का भवन इतना जर्जर है कि बच्चा जो सीढ़ी पर चढ़ रहा है ऊपर वाली मंजिल पर जाने के लिए, कुछ बच्चे उस पर हैं और सीढ़ी जर्जर सीढ़ी सीधे टूटकर नीचे आ जाती है और उसमें दर्जन पर बच्चे घायल हो जाते हैं। इस राज्य में चल रहा है। न तो बिहार भर में कहीं शिक्षा की स्थिति ठीक है, और शिक्षा की स्थिति क्या ठीक है, पहले ठीक ठाक को गड़बड़ कर दिया, क्यों इसको छूते रहते? अभी शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है? कल मैंने ट्वीट करके लिखा था कि शिक्षा विभाग अब शिक्षा विभाग नहीं है। जिस तरह से कव्वाली का अखाड़ा होता है, कव्वाली का मंच बन गया है। कव्वाली के मंच में क्या होता है? एक शिक्षा विभाग की जो स्थिति है, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग और उस विभाग के एक अधिकारी दोनों इस तरह से घिरे हुए हैं कि गांव में जो सार भैंसा की लड़ाई होती है उससे भी बदतर स्थिति है उनकी। अब इस माहौल में शिक्षा की स्थिति में कैसे सुधार संभव है? कुल मिला जुला कर, जैसा कि हमने कहा कि पूरे बिहार को नीतीश जी ने बिल्कुल राम भरोसे छोड़ दिया है, भगवान भरोसे छोड़ दिया। अब नीतीश जी की कोई रुचि बची ही नहीं है। सरकारी काम में गरीबों का कैसे उत्थान हो, इस काम में कोई रुचि उनकी नहीं बची। अच्छा, महिलाओं की संख्या इतनी यहाँ है
महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए, उनकी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए महिला आयोग होता है राज्य में। महिला आयोग की जो अध्यक्ष होती है, महिला आयोग पूरे तौर पे भंग है। पिछले 3 साल से, 3 साल पहले महिला आयोग का कार्यकाल पूरा हो गया, आज तक महिला आयोग फिर से नहीं बना। जहां देखिए, जिस विभाग में देखिए, उसकी स्थिति यही है। भाई और मित्रों, जिस दिन महागठबंधन में नीतीश जी फिर से आए, उस दिन ही हम लोगों के मन में आशंका थी कि आगे चलकर ऐसी स्थिति बन सकती है। अभी कोई साथी बोल रहे थे कि गांव में लोग कहते हैं हमारे नेता के बारे में कि हम आपके नेता बदल जाते हैं। भाइयों और मित्रों, जिस दिन महागठबंधन बन रहा था, उस दिन हम सब लोगों ने आशंका व्यक्त की थी कि राष्ट्रीय जनता दल यदि साथ आया तो बिहार की स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि अब सुनिश्चित कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी कि राष्ट्रीय जनता दल आता है तो भी जनता दल यूनाइटेड आगे आगे चलेगा, पीछे पीछे राष्ट्रीय जनता दल चलेगा। हम लोगों को आश्वस्त किया गया कि हाँ ठीक है, 2015 में जिस तरह से गठबंधन हुआ था, जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल पीछे पीछे चल रहा था। हम लोगों को कहा गया कि ठीक उसी तरह से इस बार भी होगा। और तब हम लोगों ने कहा कि ठीक, यदि ऐसा है कि जनता दल यूनाइटेड के हाथ में ये स्टीयरिंग होगा और पीछे पीछे राष्ट्रीय जनता दल चलेगा, तब तो हम लोग मंजूर करते हैं। और हम लोगों ने कहा कि तब कीजिए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद क्या हो गया? कुछ ही दिनों के बाद हम लोगों को तब पता चला कि जिस समय गठबंधन की बात, जो बात हम लोगों से छुपाई गई, जिस समय गठबंधन की चर्चा बंद कमरे में इन लोगों ने अलग से की, किन पार्टी के किन नेताओं ने की, उसके बारे में नीतीश जी ने बाद में खुद ही बता दिया, पब्लिक डोमेन में है। नीतीश जी ने खुद कहा कि पार्टी के 2 नेता जिनका नाम लिया उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और माननीय मंत्री विजेंद्र यादव जी, इन लोगों ने मिलकर करवा दिया। पब्लिक डोमेन में, मीडिया में यह बात आई। इन लोगों ने मिलकर जो डील की, जो बात हम लोगों से छुपाई गई, उस डील के अनुसार वह नहीं था जिस बात पर हम लोगों ने आश्वासन चाहा। हम लोगों से कहा गया कि ठीक है, आगे आगे जेडीयू, पीछे से राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन डील की बात जब सामने आने लगी, तब पता चला कि हम लोगों को धोखा में रखा गया और हम सब लोगों को, जेडीयू के अधिकांश लोगों को, पूरी पार्टी को धोखा में रख करके, अंधकार में रख करके इन लोगों ने अंदर तय कर लिया कि राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में स्टीयरिंग होगा और जेडीयू पीछे पीछे चलेगा। नीतीश जी ने स्वयं घोषणा की। कुछ दिनों के बाद नीतीश जी ने कहा कि आगे का कार्यभार तेजस्वी यादव देखेंगे, तेजस्वी यादव के हाथ में नेतृत्व होगा। तब हमने कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी, हम तो अपना सब कुछ न्यौछावर करके आए थे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी हमारी, हम सब कुछ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नाम पर बिहार भर के कार्यकर्ता साथियों ने जितनी राजनीतिक कमाई की थी, सबको न्यौछावर करके हम आपके साथ आ गए। लेकिन हम इस उम्मीद में आए थे कि आप अगुआ रहिएगा। राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के समय भी हमने कहा कि पीछे पीछे होगा, लेकिन हमको क्या मालूम था कि कुछ दिनों के बाद जिस नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम काम करेंगे, यह सोच कर गए थे, हमको क्या पता था कि अब यहाँ आकर नीतीश कुमार जिंदाबाद तो हम कहने गए ही थे। नीतीश कुमार जिंदाबाद करने में मुझको फक्र था और हम गए थे अपना सर्वस्व न्यौछावर करके।
लेकिन कुछ दिनों के बाद नीतीश जी ने स्वयं कहा स्वयं जब नीतीश जी ने घोषणा कर दी कि तेजस्वी यादव के हाथ में अगला बिहार, तब हमने कहा नीतीश जी अब आप कहिएगा कि लालटेन छाप जिंदाबाद करो, आपको ठीक लगता है तो आप लालटेन छाप जिंदाबाद कीजिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इस जीवन में लालटेन छाप जिंदाबाद कीजिए। और यही कारण है कि उस समय हमने निर्णय लिया। गांव में कहने वाले लोग जो भी कहे, लेकिन उस समय निर्णय हम नहीं लेते तो हमारे सामने तो रास्ता था। हम चाहते तो अभी तो हम संघर्ष के रास्ते पे निकले हैं, हमको संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं। हम सदन के अंदर थे, लोग राजनीति करते हैं, अधिकांश लोग सदन में जाने के लिए, और उपेंद्र कुशवाहा सदन में था। और सिर्फ इसी बार हम सदन में नहीं थे, इसके पहले भी हम कई बार सदन में, हम राज्यसभा के भी जब मेंबर थे उस वक्त भी हम छोड़कर सड़क पर आए थे। हम भारत सरकार में मंत्री थे, हम छोड़कर सड़क पर आए थे। इस बार भी हम सदन में थे, उसको छोड़ करके हम सड़क पर आए। तो जो लोग भी गांव में कहे कि आपके नेता बदल जाते हैं, उनसे कहिएगा कि बदलने का जहां तक सवाल है तो कभी उपेंद्र कुशवाहा सड़क से सदन में जाने के लिए नहीं बदलता है, बल्कि जब जब जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ी है, तब तब सदन से सड़क पर जाने का निर्णय लिया है। इसलिए बदलाव किया है। तो हमारे सामने रास्ता था। जब जब हमने बदलाव किया तब तब हमारे सामने रास्ता। हम चाहते तो आराम से वहां रह सकते थे, सत्ता सुख भोगने का काम कर सकते थे, हमको क्या पड़ा हुआ। हम फिर से संघर्ष के रास्ते पर इस बार भी आए, क्या पड़ा हुआ था। लेकिन हाँ, पड़ा हुआ था जिन महापुरुषों से सीखकर हम राजनीति में आज जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर लोहिया, जगदेव बाबू जैसे लोगों से, इन लोगों ने हमको सिखाया है कि राजनीति में रहना है तो लोगों के लिए राजनीति में रहो, अपनी सुख सुविधा के लिए राजनीति में मत रहो। और हमने जब जब वहां देखा यहाँ रहकर अपनी सुख सुविधा तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जनता के सवालों का हल नहीं निकल सकता है, तब तक हम छोड़कर वहां से बाहर आए। तो कभी भी दूसरे लोगों की तरह हम छोड़कर इसलिए नहीं गए कि हमको किसी कुर्सी पर जाना था, बल्कि उस कुर्सी को लात मार करके हम सड़क पर आए, क्योंकि जनता के हित में हमको बात करनी। और इसलिए हम फिर से आए। हम आप सब लोगों से आग्रह करते आए, लोग कहे कि आपके नेता बदल जाते हैं, तो कहिए यहाँ निश्चित रूप से बदले हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी की तरह इस कुर्सी से उछलकर उस कुर्सी को सुरक्षित करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा कभी नहीं बदला। जब जब हम बदले हैं तब तब हमने कुर्सी छोड़ी है और सड़क पर जनता के लिए संघर्ष में हम आए हैं। तो इस काम के लिए हम बदले हैं, और इस काम के लिए बदलने की जरूरत थी, तो बदलना जरूरी था। हमने बदलने का काम किया है, और आज भी हम कहने के लिए आए। आज क्या स्थिति है सुबह, अब इस स्थिति में एक क्षण भी वहां रहना कहीं से मुनासिब नहीं था, इसलिए हम सब लोगों ने निर्णय लिया। हमारे साथियों ने, सब लोगों ने मिलकर बैठकर निर्णय लिया, और निर्णय लेकर फिर से हम आज आप सब लोगों के सामने, बिहार के लोगों के सामने। भाइयों और मित्रों, 2020 में भी हमारी पार्टी थी, हम नीतीश कुमार जी के साथ चले गए। 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके पहले हम महागठबंधन में थे। आज कई लोग यह भी सवाल करेंगे कि आप भी तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में थे लोकसभा चुनाव के समय में। निश्चित रूप से हम उस समय महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे उस वक्त लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव नहीं था। उसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होना था, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होना था। और जब लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव होने वाला था, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मुझसे ही अपेक्षा की गई 2020
विधानसभा चुनाव के पहले कि आप इस शर्त को स्वीकार कीजिए, तेजस्वी यादव जिंदाबाद कहना स्वीकार कीजिए। हमने उस वक्त भी कहा था कि हम तेजस्वी यादव जिंदाबाद कहना नहीं स्वीकार करें। हम अगर उस वक्त भी स्वीकार कर लिए होते तो 2020 में हमको नहीं हटना पड़ता महागठबंधन से, लेकिन हमको उस शर्त को स्वीकार करना पड़ता, तेजस्वी यादव जिंदाबाद करना पड़ता, और तेजस्वी यादव जिंदाबाद हम उस वक्त में नहीं कर सकते थे। इसलिए हम उस महागठबंधन से अलग हुए, इसलिए अलग हुए। वो अलग हुए और अलग से एक नया गठबंधन हमने बनाया, और उस गठबंधन के द्वारा बिहार भर में उम्मीदवारी भी हुई। इस जिला में भी कई जगह हमारे उम्मीदवार थे। जो लोग गांव में सवाल करें कि बदल जाते हैं, जरा उनसे पूछिएगा कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ थे, महागठबंधन के साथ थे, अकेले भी जब अपने नेतृत्व में गठबंधन बनाकर आए तो गांव के लोगों ने वोट देने में कंजूसी क्यों की, जरा उनसे भी पूछिए, उनको पूछिएगा। जो लोग सवाल, वही लोग ज्यादा सवाल उठाएंगे जो जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया हो। उनसे पूछिएगा कि भैया एक तो हमारे नेता आपके लिए बदलते हैं, और 2020 में तो आए थे अकेले, अपना गठबंधन बनाकर आए थे, और उस वक्त जब आपसे कहा गया तो आपने वोट नहीं दिया, जिसका नतीजा हुआ कि बिहार भर में जहां जहां से उम्मीदवार हम लड़े, कुछ इलाके में निश्चित रूप से अच्छा वोट आया। शाहबाद का इलाका, मगध का इलाका, बगल में सीतामढ़ी वगैरह, कुछ जगह अच्छा वोट आया, लेकिन इतना वोट नहीं आया कि कहीं भी हमारा कोई उम्मीदवार जीत सके। आप सब लोग यहाँ पर बुद्ध साथी भी लोग भी बैठे हुए, अगर पिछला विधानसभा चुनाव में 4-5 सीट भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उम्मीदवार जीत गया होता तो बिहार की राजनीति हमारे हाथ में होती कि नहीं होती हमारे यहाँ, और बिहार की राजनीति हाथ में नहीं हुई। तो जो लोग सवाल करते हैं जरा उनसे पूछिए क्यों नहीं उस समय आपने ताकत देने का काम किया था। तो उस समय जिन लोगों ने ताकत नहीं दी वही लोग सवाल करते हैं, लेकिन खैर जनता है, सवाल करना उनका लाजमी है। हम नहीं कहते कि लोग सवाल क्यों करते हैं, लेकिन उनसे आप लोग भी जरा पूछने का काम कीजिए और कहिएगा कि अगर वहां रहते तो क्या लालटेन छाप को आगे बढ़ाने के लिए रहते, तो यह काम नहीं करना था। इसलिए हम लोग अलग हुए और फिर आपसे कहने आए, लोगों से कहने आए कि सब लोग मिलकर साथ देने का काम कीजिए। इस बार जिस स्थिति में बिहार फंसा हुआ है, इस बार बिहार की राजनीति जिस स्थिति में आकर फंस गई, अगर आप सब लोग सचेत नहीं हुए तो बिहार में फिर से वही 2005 के पहले जिस रूप में बिहार चल रहा था, कुशासन का खौफनाक मंजर कोई आप सब लोगों से छुपा हुआ नहीं है। किस रूप में बिहार चल रहा था, फिर से उसी स्थिति में बिहार लौट सकता है, क्योंकि उस समय बिहार नहीं लौटा। बीच के दिनों में बिहार बचा रहा। जनता दल यूनाइटेड बड़ी ताकत के रूप में उस समय पार्टी हुआ करती थी, जनता दल यूनाइटेड उस रूप में हुआ करती थी, आपको बचाने का काम करती थी। जो गरीब गुरबा लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, बाकी किसी भी जात धर्म के जो शोषित पीड़ित गरीब लोग हैं, उनके ऊपर राष्ट्रीय जनता दल वाले लोगों का जब डंडा चलता था, उस डंडा को बचाने के लिए जेडीयू जनता दल यूनाइटेड एक छतरी के रूप में काम करता था। आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड बर्बाद है। जनता दल यूनाइटेड का नाम और निशान धीरे धीरे मिटता जा रहा है। आवागढ़ डंडा चलाने का काम राष्ट्रीय जनता दल के लोग करेंगे और करेंगे ही। जब अभी तो आधा अधूरा सत्ता में है, तब इस तरह की स्थिति है। जिस दिन लालटेन छाप पूरा का पूरा शासन में आ जाएगा, उस दिन तब जो गरीब लोगों के ऊपर डंडा चलेगा, तो जनता दल यूनाइटेड तब बचाने की स्थिति में नहीं होगा। बचाने की स्थिति में कोई पार्टी अगर उस समय होगी, उसी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल, उसी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल। तो आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को उसी रूप में अपनाने का काम गांव के लोग करें। इसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। आप सब लोगों से यही आग्रह, पार्टी के साथी हैं, आप सब लोग गांव में जाइए। सदस्यता अभियान की शुरुआत हो ही गई है, तो सदस्यता अभियान के लिए हर गांव में जाने की जरूरत है। कहीं से बैठ करके एक दिन भाषण कार्यक्रम का आयोजन करके चाहिएगा कि पार्टी गांव में पहुंच जाए, नहीं पहुंचे।
लेकिन गांव में जाइएगा तो पता चल लगेगा आपको कि गांव के लोग इंतजार कर रहे हैं, निकलना पड़ेगा। तो आप सब लोगों से आग्रह है, हम लोगों की कोशिश है कि पार्टी को हर ब्लॉक में, हर पंचायत में, हर गांव में, टोला में, मोहल्ला में, हर मतदान केंद्र तक पहुंचाने का काम किया जा सके। और इसी के लिए सदस्यता अभियान भी है और इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी है। तो जिला के तमाम साथियों से आग्रह है कि आप सब लोग जाइए, गांव में हर जाति धर्म के लोगों के बीच जाइए, दलित महादलित समाज के लोग, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग, अल्पसंख्यक जमात के लोग हों या सवर्ण जमात के लोग हों, हर जगह जाइए। सब लोग आज बिहार कैसे बचे इस बात की चिंता में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय जनता शांत रहिएगा। आप सब लोग जाइए गांव में, निश्चित रूप से लोगों का समर्थन मिलेगा और पार्टी आगे आने वाले दिनों में न सिर्फ 2024 में कामयाबी हासिल करेगी बल्कि 2025 में भी पार्टी को कामयाबी मिलेगी। इस विश्वास के साथ आप सब चाहिएगा, अपेक्षा होगी, पार्टी आपके साथ खड़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग